ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बालोद की, जहां गुंडरदेही नगर पंचायत अध्यक्ष प्रमोद जैन अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर उत्तर प्रदेश गए, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या के रामलला और हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किए और क्षेत्रवासियों के कल्याण के लिए प्रार्थना की। साथ ही प्रयागराज में संगम स्नान किया। देखिए ये रिपोर्ट। बालोद में गुंडरदेही नगर पंचायत अध्यक्ष प्रमोद जैन अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के धार्मिक दौरे पर हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम में भगवान शिव और काल भैरव के दर्शन किए और गुंडरदेही के सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। इसके बाद अयोध्या में रामलला के दर्शन किए और क्षेत्रवासियों के कल्याण की प्रार्थना की। उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर के महंतों से भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और उन्हें छत्तीसगढ़ आने का आमंत्रण दिया और अंत में प्रयागराज के संगम में स्नान कर क्षेत्र की शांति और समृद्धि के लिए विशेष प्रार्थना की। बालोद से सी न्यूज़ संवाददाता रोमेंद्र कुमार सोनवानी की रिपोर्ट। छतरपुर जिले के स्वारा गांव के पास दो मोटरसाइकिलों में भीषण टक्कर हुई, जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई और उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक मनोज आदिवासी की हाल ही में बैंक में नौकरी लगी थी। देखिए ये रिपोर्ट। छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा अनुभाग के गुवारा से लगे स्वारा गांव के पास दो मोटरसाइकिलों में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसके साथी को गंभीर रूप से चोट आई है। घटना देर शाम तकरीबन 7:30 बजे के आसपास हुई, जब पैना निवासी मनोज आदिवासी और रामजी आदिवासी हीरो की सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से गुवारा से कटोरा की ओर जा रहे थे, जबकि कोटोरा की ओर से गुवारा निवासी राहुल अहिरवार आ रहे थे। शासकीय प्राथमिक शाला स्वारा के सामने दोनों बाइक आमने सामने टकरा गई। टक्कर इतनी ज्यादा तेज थी कि मृतक की बाइक के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत डायल 100 को सूचित किया और पुलिस उप थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। घायल व्यक्तियों को सीएससी गुवारा भेजा गया और मृतक के शव को मोर्चरी हॉल में रखवा दिया गया है। शव पंचनामा तैयार करते हुए मर्ग भी कायम किया गया। मृतक के परिजनों का बुरा हाल है, क्योंकि 1 माह पहले ही मनोज आदिवासी की एसबीआई बैंक में नौकरी लगी थी। रोड एक्सीडेंट आया, अभी कैसा क्या है सर? ये एक्सीडेंट करीब 6:30-7 बजे के करीब हुआ था, जिनको मतलब घुहारा और कटोरा के बीच में जो रोड है, बाइक से एक्सीडेंट हुआ था 3 लोगों का, जिनको सीएससी घुहारा पे लाया गया था, जिसमें से राहुल अहिरवार और रामजी आदिवासी को टीकमगढ़ रेफर किया गया है। इनको सर में और पैर में ज़्यादा चोट थी, ठीक है। और जो मनोज आदिवासी हैं वो डेड घोषित किए गए हैं, जिनको संवेदनशील गृह में सीएससी घुहारा पे रखा गया है। उनका पीएम सुबह बड़ा मलहरा सीएससी पे किया गया। ठीक धन्यवाद। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा सिरमौर के पोलिंग नंबर 1 डबौरा बस्ती में काशीराम की जयंती और राष्ट्रीय सचिव एवं शिव सिंह पटेल का जन्मदिन पीडीए चौपाल आयोजित कर मनाया। देखिए ये रिपोर्ट। रीवा में समाजवादी पार्टी ने विधानसभा सिरमौर के पोलिंग नंबर 1 डबौरा बस्ती में काशीराम की जयंती और राष्ट्रीय सचिव एडवोकेट शिव सिंह पटेल का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ समाजवादी नेता मदन गोपाल चौधरी ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में जगदीश सिंह यादव प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी मौजूद रहे। आयोजन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने वंचित बच्चों को फल, कॉपी और पेन वितरित किए। प्रदेश सचिव जगदीश सिंह यादव ने काशीराम के संघर्ष को याद करते हुए कहा कि उनके योगदान से पिछड़े और वंचित समाज को हक और अधिकार मिला है। इस अवसर पर 10 लोगों ने पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। आज समाजवादी पार्टी द्वारा विधानसभा सिरमौर के डभौरा वार्ड नंबर 1 में मानवर काशीराम साहब का जन्मदिवस मनाया गया। ये कार्यक्रम 30 मार्च तक पूरे हर सेक्टर में उनका अखबारा जन्म दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही समाजवादी पार्टी द्वारा राष्ट्रीय सचिव एडवोकेट शिव सिंह पटेल जी का भी जन्मदिवस मनाया गया और दोनों महापुरुषों के जन्मदिवस पर आज गांव के वंचित बच्चों को फल और पेन कापी वितरण किया गया और ये कार्यक्रम पीडीए परिवार के बीच में मनाया गया। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बीजेपी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जनपद पंचायत अध्यक्ष के पति राजेश यादव से उनके वाहन में लगे हूटर पर सवाल किया गया तो वह भड़क उठे और उन्होंने प्रदेश भर में घूम रही हूटर लगी गाड़ियों पर सवाल खड़ा किया। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। देखिए ये रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के रीवा जिले में रविवार को बीजेपी कार्यालय अटल कुंज में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों ने जनपद पंचायत अध्यक्ष के पति राजेश यादव से उनके वाहन में लगे हूटर के बारे में सवाल पूछा तो वो भड़क गए। राजेश यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में अन्य जनप्रतिनिधियों की गाड़ियों में हूटर लगे हैं, लेकिन उनसे क्यों सवाल नहीं किए जाते। उनका ये बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश शासन ने हूटर पर प्रतिबंधात्मक आदेश दिए हैं और आपकी गाड़ी पर हमेशा चर्चा का विषय रहता है कि हूटर लगाकर आप चलते हैं, तो क्या आप शासन के आदेश को दरकिनार करके ये सारी चीजें होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं, शासन के दरकिनार तो कोई करता है। ये हूटर के क्या आदेश है कि कोई भी व्यक्ति हूटर लगा कर गाड़ी में चल सकता है? क्योंकि अभी पुलिस ने ही डीवाईएसपी सर ने अभी कार्रवाई की थी तमाम ऐसे कोई हमारे बस हूटर नहीं लगा कि हमारे बस गाड़ी हूटर लगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पूरे मध्य प्रदेश में, हम बता रहे पूरे मध्य प्रदेश में कोई हमारे गाड़ी बस में हूटर नहीं लगा। पूरे मध्य प्रदेश में जितने जनपद अध्यक्ष हैं क्या आपको प्रोटोकॉल है इसका? पहले हम सुधरेंगे तब तो जब सुधरेगा। लेटर है आपके पास हूटर लगाने का? प्रोटोकॉल हो तो दीजिए कोई। जवाब स्वयं पहले तब तो अगला सुधरेगा। हमारे मंडलाध्यक्ष रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सिवनी जिले के जनपद पंचायत घनसौर की पंचायत तुमड़ी पार में सचिव की लापरवाही से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों के अनुसार सचिव नियमित रूप से पंचायत नहीं आते हैं और उनके द्वारा किया गया रंगमंच निर्माण कार्य 5 वर्षों से अधूरा पड़ा है। देखिए ये रिपोर्ट। सिवनी जिले के जनपद पंचायत घनसौर की पंचायत तुमड़ी पार में सचिव की मनमानी के कारण ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि सचिव समय पर पंचायत नहीं आते और अपनी मनमर्जी तो होती है तब आते हैं, जिससे पंचायत के सभी कार्य अधूरे पड़े हैं और ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। ग्रामीण पंचायत में रंगमंच का निर्माण कार्य भी अधूरा पड़ा हुआ है, जो 5 साल से पूरा नहीं हो पाया। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि क्या अधिकारियों की नज़र इस पंचायत पर नहीं जाती या फिर सरकार की योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही कब होगी। जनपद पंचायत घनसौर के प्रभारी सचिव एसडीएम घनसौर से उम्मीद की जा रही है कि वो इस मामले में जांच के आदेश देकर कार्यवाही करेंगे। नाम अभिषेक कुलस्ते। ये जो अधूरे कार्य डले हैं ग्राम पंचायत में और ग्रामीण आरोप लगा रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? अपना कहना है कि ग्राम पंचायत में अच्छी सुरक्षा हो जी। काम ऐसा अधूरा क्यों डला है? कितने सालों से डला है भाई साहब? अरे 2 साल हो गए। और बजरंगबली के रंगमंच का यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं। ये रंगमंच देखो ना कैसे पड़ा है, अधूरा डला है। अधूरा डला है। अच्छा, अधिकतर काम यहाँ अधूरे डले। कब से डले हैं ये? नहीं, गतिविधि पूरा अपना आते रहता है। अच्छा, सचिव आते हैं नहीं आते ग्राम पंचायत में? उनका कोई टाइम ही नहीं है। अच्छा, काम नहीं हो रहे ग्रामीणों के? ग्रामीण कोई काम ही नहीं हो रहा। सिवनी से सी न्यूज़ संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। विदिशा जिले के हैदरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम लोहारा में 15 वर्षीय जितेंद्र अहिरवार खेत में आग बुझाने के दौरान टूटे हुए हाई टेंशन लाइन के तार की चपेट में आ गया और बुरी तरह घायल हो गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसे जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। देखिए ये रिपोर्ट। विदिशा जिले के हैदरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम लोहारा निवासी 15 वर्षीय जितेंद्र अहिरवार अपने पिता और परिवार के साथ खेत में भूसा भरने के लिए गया था। इस दौरान एक हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर खेत में गिरा, जिससे फसल में आग लग गई। आग की सूचना पर जितेंद्र और उसके परिवार ने खेत मालिक को जानकारी दी और आग बुझाने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान जितेंद्र दौड़ते हुए आग बुझाने के प्रयास में आगे बढ़ा, लेकिन वो टूटे हुए तार की चपेट में आ गया और बुरी तरीके से घायल हो गया। मौके पर उसकी मौत हो गई, जिसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। ये हैदराबाद से आया है, लोहरा गांव से। इसका नाम है जितेंद्र, पिता का नाम है गंधर्व, जाति अहिरवार है, उम्र 15 साल है, निवासी लोहरा, थाना हैदराबाद से। एक खेत में भूसा भर रहे थे, भूसा भरते वक्त इसमें करंट लग गया। कितने बजे की बात है? यहाँ तो अभी यहाँ लाए सुबह लाए मॉर्निंग में, मॉर्निंग 5 बजे करीब। कैसे लगा था करंट? भूसा भरते वक्त। क्यों भूसा भरते वक्त? देखना आ गया। क्या नाम है आपका? अभिषेक साहब। ये जो घटना घटित हुई है, ये बच्चा कौन है, किसकी मौत है, क्या कैसे हुई? ये लोहरा के हैं। इन लोगों ने मेरा भूसा खरीदा था। ये लोग भूसा खरीद भरने आए थे रात में, तो 3-1 बजे की बात है। इनका फोन आया कि भैया तुम्हारे बगल के खेत में आग लगी है। तो घर से हम लोग गए गुन्नोटा से,
तो हम लोग जाके आग बुझाने लगे, पीछे से ये लोग आ गए आग बुझाने। तो आग बुझाते बुझाते ये लोग 8 लोग थे, तो जो बच्चा था इनके साथ में 14-15 साल का, वो आग बुझाते बुझाते पीछे हम लोगों के दौड़ते हुए चला गया। किसी को पता नहीं था कि यहाँ तार डला 33 kV का, उसी से आग लगी थी। जाके वो बच्चा उस तार से टच हो गया और वो उस पार्ट पे शांत हो गया। क्या नाम है आपका? प्रमोद। प्रमोद जी, क्या मामला है? मामला अगर ये है कि हम लोगों ने जो भैया का भूसा खरीदा था, तो हम लोग गए थे भूसा भरने रात को। भूसा भरने गए थे तो बच्चा ऊपर बैठा था ट्रैक्टर पे, तो उसने देख लिया कि वहाँ मतलब तार में स्पायरिंग करी कुछ, और नीचे गेहूं था तो उसमें लग गई आग। तो आग लगने की वजह से उसने बोला पिताजी से, उसके तो पिताजी से बोला कि पिताजी मतलब आग लग गई है। तो उनने हमसे बोला तो भैया को फोन लगा दो, जिन खेत में आग लग गई। तो हमने भैया को फोन लगाया कि भैया अपने खेत के बगल में आग लगी है, पता नहीं किसका खेत है। तो भैया आए फटाक से, तो भैया एक भैया और आए जिनके साथ में, तो ये लोग आग बुझाने लगे। तो हम लोग भी थे 6-7 लोग, तो हम लोग भी चले गए, ये दोनों अकेले बुझा रहे थे। तो हम लोग गए, तो हम लोग बुझा रहे थे आग। अब ये पता नहीं चला वो बच्चा पीछे से कब मतलब हम लोगों से आगे हो गया और वो जाकर उस तार से टकरा गया, वो तार टूट गया था, तो उस पार्ट पे शांत हो गया। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।